हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में चर्चा होगी। मित्रों, राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है उसमें राजस्थान के उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे उपयोग के आधार पर है, कच्चे माल के आधार पर है और स्वामित्व के आधार पर है, आकार के आधार पर है। तो अपन ने उपयोग के आधार पर या कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो विगत क्लास में अध्ययन किया है। अब यदि स्वामित्व के आधार पर अध्ययन करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो 3 तरह से किया गया है: निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और मिश्रित उद्योग। यानी जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है, उसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। निजी उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जो किसी निजी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति समुदाय द्वारा या किसी समुदाय द्वारा चलाया जाता है, उसको अपन निजी उद्योग कहते हैं। जैसे भारत में निजी उद्योग है रिलायंस उद्योग, रिलायंस उद्योग है, या टाटा उद्योग है, टिस्को का कारखाना टाटा। तो ये रिलायंस है, टाटा है, ये जितने भी उद्योग है वो निजी उद्योग है जो निजी किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय के द्वारा, किसी सदस्यों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है, जिसको निजी उद्योग कहते हैं। और विकसित देशों के अंदर ज़्यादातर यानी कि इस प्रकार के निजी उद्योग कार्यरत है। सार्वजनिक उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है जिसका नियंत्रण प्रबंधन है वो सरकार के हाथ में रहता है, जिसका नियंत्रण प्रबंधन और कार्य क्षेत्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और मिश्रित उद्योग का मतलब होता है कि जिसमें सरकार एवं निजी कंपनी की भागीदारी होती है, निजी कंपनी की भागीदारी होती है। उन दोनों के बीच यानी कि जो उद्योग चलाए जाते हैं उसको कहते हैं मिश्रित उद्योग। तो भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें सरकार और निजी कंपनियों की संयुक्त भागीदारी से चलाए जाते हैं। उनका नियंत्रण प्रबंधन कार्य क्षेत्र सरकार और निजी कंपनी मिलकर के करती है, उसको मिश्रित उद्योग कहते हैं। जिसका नियंत्रण प्रबंधन कार्य क्षेत्र सरकार के हाथ में होता है उसको सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और जिनका नियंत्रण प्रबंधन किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समुदाय के बीच होता है उसको अपन यानी निजी उद्योग कहते हैं। ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण था। अब यदि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखें, आकार मतलब आकार किससे डिसाइड होगा? आकार डिसाइड होगा पूंजी से, नंबर 1। दूसरा उत्पादन से, यानी ऐसे उद्योग जिसके अंदर पूंजी कितनी लगाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? उसमें उत्पादन कितने लेवल तक होता है, कितना होता है। तो उत्पादन और पूंजी, इससे उद्योग का क्या डिसाइड होता है? आकार। और इन आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है, जिसमें पहला उद्योग है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, और कुटीर उद्योग का क्या मतलब होता है कि ये सबसे छोटा उद्योग है। और इसका मतलब है कि यदि घर परिवार वाले सदस्य मिलकर रोज़मर्रा वस्तुओं का उत्पादन करें, घर परिवार वाले सदस्य मिल करके रोज़मर्रा वस्तुओं का उत्पादन करें तो उसको यानी कि कुटीर उद्योग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बांस की टोकरी तैयार करना, बांस की टोकरी तैयार करना, या फिर चटाइयाँ तैयार करना,
चटाई तैयार करना, छोटे बैग तैयार करना, पापड़ जैसे उद्योग है, वो सारे इस प्रकार के कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कुम्हार है वो मिट्टी के जो बर्तन तैयार करता है, तो मिट्टी के बर्तन तैयार करना, चमड़े की जूतियाँ तैयार करना, चमड़े के विभिन्न यानी वस्तुएं तैयार करना, ये सारे उद्योग किस में आते हैं? कुटीर उद्योग में आते हैं, क्योंकि इसमें घर परिवार वाले सदस्य मिलकर रोज़मर्रा जो रोज़ आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करते हैं, चाहे वह खाद्य से संबंधित हैं, चाहे अन्य प्रकार की सामग्री से संबंधित होते हैं। इस कुटीर उद्योग के अंदर एक और खासियत होती है कि इसमें कार्य क्षेत्र और जो घर यानी निवास क्षेत्र होता है वो एक ही होता है। दूसरा है लघु उद्योग, इससे बड़ा है लघु उद्योग। तो कुटीर उद्योग से यानी कि दूसरा रूप लघु उद्योग है। लघु उद्योग के अंतर्गत क्या होता है कि जिसमें कार्य क्षेत्र एवं निवास क्षेत्र है, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक तो ये डिफ्रेंसिएशन है। दूसरा, इसमें कुछ श्रमिक लगाए जाते हैं जिसका मानदेय या वेतन किया जाता है, उसको लघु उद्योग कहते हैं। यानी ऐसे उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे कारखाने होते हैं, इन कारखानों का कार्य क्षेत्र और निवास क्षेत्र अलग अलग होता है। उसमें कुछ पूंजी लगाई जाती है और जिसमें विभिन्न कुछ मशीनें होती है, यंत्रीकृत मशीनें होती है। साथ ही साथ इसमें 10-15 यानी श्रमिक होते हैं जिसका वेतन दिया जाता है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। और तीसरा उद्योग है जिसको कहते हैं बड़े पैमाने वाले उद्योग। बड़े पैमाने वाले उद्योग को वृत्त उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? वृत्त उद्योग जिसमें लाखों या करोड़ों की संख्या में पूंजी लगाई जाती है। बड़े पैमाने पर पूंजी, तकनीकी एवं हजारों की संख्या में क्या होते हैं? श्रमिक होते हैं, कारीगर होते हैं, और इसका बड़े लेवल तक उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। उसको अपन बड़े पैमाने वाले उद्योग कहते हैं। जैसे टिस्को का कारखाना है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। तो ये जो जमशेदपुर में टिस्को का कारखाना है वो इस्पात के क्षेत्र में बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है। रिलायंस उद्योग है, वो भी बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यानी कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन कैसा होगा? अंतर क्या होगा कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर दो तरह से किया जा सकता है। नंबर 1, कुटीर उद्योग में घर परिवार वाले सदस्य मिलकर के कार्य करते हैं। इसमें किसी भी श्रमिक को भुगतान के रूप में वेतन नहीं दिया जाता, नंबर 1। दूसरा, इसका कार्य क्षेत्र और निवास क्षेत्र एक ही होता है। जबकि लघु उद्योग के अंतर्गत श्रमिकों को वेतन के रूप में मानदेय दिया जाता है, और निवास क्षेत्र, कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं, और इसमें विद्युतीकृत मशीनों का उपयोग किया जाता है। उसे लघु उद्योग कहते हैं। तो ये दोनों ही एक ही जैसे वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन इसका अंतर है वो इस 2-3 तरह से किया जा सकता है। ये थे उद्योगों का वर्गीकरण। अब राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है, उन प्रमुख उद्योगों में से सबसे प्राचीन उद्योग है, जो भारत का भी सबसे प्राचीन उद्योग है, वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की राजस्थान में शुरुआत
1889 में ब्यावर, 1889 ब्यावर कहाँ है? अजमेर के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई थी। यानी राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में, भैया 1889 में ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड नाम से स्थापित की गई। इसके बाद में बहुत सारी सूती वस्त्र मिलों का स्थापना की गई। अब राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के जो विकास एवं स्थानीयकरण के जो कारक है और उसमें कुछ समस्याएं हैं, वो कौन कौन से हैं कि सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए कौन कौन से कारकों का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है कच्चा माल। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मित्रों कच्चा माल क्या है? कपास है। एक तो कपास का उत्पादन होना ज़रूरी है, लेकिन भारत के अंदर कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान में कपास का उत्पादन कम होता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर में होता है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में होता है। तो सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता, कपास का उत्पादन उपलब्धता होनी जरूरी है। वही सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग है वो कैसा उद्योग है? शुद्ध भारहास की दृष्टि से, शुद्ध भारहास वाला, या इसको यानी कि शुद्ध भारहास वाला उद्योग कह सकते हैं। यानी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर इसमें जो उत्पादन प्रक्रिया में इसमें कच्चे माल का भार है वो कम नहीं होता है, इसीलिए ये शुद्ध आश वाला उद्योग कहते हैं, शुद्ध भार आश वाला उद्योग कहते हैं। और इसके लिए जो कपास है वो उपलब्ध होना ज़रूरी है, लेकिन राजस्थान में कपास है लेकिन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, इसीलिए राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग के सामने ये एक समस्या भी है। दूसरी है जलवायु। तो जलवायु, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जलवायु है वो नम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नम जलवायु जरूरी है, नमी बहुत ज़रूरी है। यदि नमी नहीं होती है तो कृत्रिम तरीक़ों से नमी पैदा की जाती है और जिससे सूती वस्त्र धागे बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें कृत्रिम तरीके से जो नमी बनाई जाती है उसमें खर्च अधिक आता है। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो अधिकांश क्या है? शुष्क है या अर्ध शुष्क है। तो इस शुष्क और अर्ध शुष्क की स्थिति के अंदर सूती वस्त्रों का विकास उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। कुछ कृत्रिम तरीक़ों की वजह से यहाँ सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि पानी की उपलब्धता। सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है और पानी की उपलब्धता होना ज़रूरी है। और राजस्थान में एक वर्षवारी नदी है जो चंबल नदी है। इसके अलावा सारी नदियां हैं वो क्या है? मौसमी हैं। पानी की कमी राजस्थान में बनी रहना आम बात रहती है, इसीलिए राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पानी की उपलब्धता है, जैसे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में इंदिरा नहर परियोजना के माध्यम से जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और इससे वहाँ सूती वस्त्रों का विकास भी हुआ है। राजस्थान में जो सूती वस्त्रों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो हुआ है भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा। और इस भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर है जो क्या है? भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यानी कि 2-3 सूती वस्त्र मिलों का भी स्थापना की गई है। गंगानगर शुगर मिल है या गुलापुरा सूती वस्त्र मिल है, उसकी स्थापना भी की गई है। तो पानी की उपलब्धता भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। शक्ति के साधन, पावर, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग से धागा बुनाया जाता था वो हथकरघे से था, हैंडलूम था। लेकिन आज क्या है? पावरलूम। तो पावरलूम की वजह से आज अधिकांश यानी सूती वस्त्रों का निर्माण या सूती वस्त्र का धागे का बुनना मशीनों के द्वारा होता है। और इन मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान के अंदर निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे भी सूती वस्त्र उद्योग के सामने एक समस्या है। लेकिन ये शक्ति का संसाधन होना ज़रूरी है। राजस्थान में जो बिजली बनती है वो तापीय ऊर्जा से ज़्यादा बनती है, इसीलिए बिजली महंगी भी मिलती है। और इस कारण पानी की उपलब्धता कम होना, शक्ति की संसाधन की कमी होना राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के बाधक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूंजी और बाज़ार की सुविधा होना ज़रूरी है। बाज़ार की सुविधा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध यानी कि कच्चे माल पर आधारित है। ये कैसा है? शुद्ध कच्चे माल पर, इसको शुद्ध हवारास वाला या शुद्ध कच्चा माल वाला। तो शुद्ध कच्चे माल पर आधारित है। तो शुद्ध कच्चे माल पर आधारित होने के कारण ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योगों का स्थापना कहाँ की जाती है? मार्केट के निकट की जाती है। इसीलिए जो भी यानी जैसे यहाँ सूती वस्त्र की मिल लगी है, यहाँ लगी है, तो इसका कपड़े बनने के बाद में इनके वस्तुओं कपड़े का निर्यात करने के लिए या आयात करने के लिए या बेचने के लिए, इस कपड़े की खपत के लिए पास में बाज़ार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस मिलों से कपड़े की खपत बाज़ार में हो सके, व्यापारिक दृष्टि से भी इसको प्रोत्साहन मिल सकें। और जैसे भारत के अंदर जो मुंबई है, अहमदाबाद है, कोयम्बतूर है, ये बड़े बड़े शहर है जहाँ बाज़ार की उपलब्धता है और जिससे वहाँ सूती वस्त्र उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है। इसके अलावा पूंजी ये भी ज़रूरी है। बिना पूंजी सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना नहीं की जाती है, क्योंकि ये सारे कल पुर्जों आधारित या यूँ कहे कि मशीनीकृत धागों से बुना जाता है और इसीलिए पूंजी की भी आवश्यकता रहती है। कुशल श्रमिक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत है लेकिन कुशल श्रमिकों की कमी है। अकुशल श्रमिक यहाँ खूब है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, धागा बुनने के लिए कुशल श्रमिक होना ज़रूरी है। और राजस्थान के अंदर भी जहाँ जहाँ सूती वस्त्र मिले हैं वहाँ से दूसरे राज्यों से कुशल श्रमिक आते हैं और यहाँ रोजगार भी मिलता है। तो ये जो कारण है जो राजस्थान में सूती वस्त्र के विकास और स्थानीयकरण के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनके अंदर एक समस्याएं भी है राजस्थान में, जिससे पूर्ण रूप से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। और फिर भी राजस्थान में बहुत सारी कुछ मिलें हैं जो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, जिसमें अपन पढ़ा कि राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल थी
वो 1889 के अंदर ब्यावर में स्थापित हुई, जिसे द कृष्णा मिल्स के नाम से जाना जाता था। और भी सूती वस्त्र की मिलें हैं, कौन कौन सी है जिसका अपन अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।